Hello guys, how are you all? I hope all of you are awesome. Now let's start with the second chapter of economics, that is money. तो सबसे पहले हम देखेंगे हम ये चैप्टर में कौन से कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं. So A, barter system and its difficulties. B, definitions of money. C, evolution of money. D, qualities of money. E, functions of money. एंड F, ब्लैक मनी. तो हम लोग ये 6 कॉन्सेप्ट्स ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. बार्टर सिस्टम एंड इट्स डिफिकल्टीज, डेफिनेशंस ऑफ मनी, इवोल्यूशन ऑफ मनी, क्वालिटीज ऑफ मनी, फंक्शंस ऑफ मनी एंड ब्लैक मनी. ठीक है. सो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि जब मनी नहीं था तो क्या था. जब मनी का इवोल्यूशन नहीं हुआ, देयर वाज नो मनी, तो क्या था और ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि जिस वजह से मनी का इवोल्यूशन हुआ एंड मनी हैज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस. ऐसी कौन सी ज़रूरत के वजह से या ऐसी कौन सी डिफ़िकल्टीज थी कि मनी हैज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे. तो सबसे पहले इमेजिन करो कि पैसे ही नहीं है, देयर इज़ नो, मतलब द वर्ल्ड इज़ विदाउट मनी. तो उस ज़माने में क्या होता था हम लोग ये देखेंगे. तो उस ज़माने में होता था बार्टर सिस्टम. अब बार्टर सिस्टम मतलब क्या. बार्टर सिस्टम मतलब गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज्ड फॉर अदर गुड्स और सर्विसेज. एक्सचेंज मतलब क्या. एक्सचेंज मतलब गिव एंड टेक, राइट. एक्सचेंज मतलब गिव एंड टेक. तो अगर कोई गुड्स और सर्विसेज के बदले में गुड्स और सर्विसेज ही दे रहा है तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, उससे हम लोग बोलते हैं बार्टर सिस्टम. So barter system means goods or services exchange for other goods or services is known as barter system. For example, इधर फर्स्ट पर्सन के पास hen है और दूसरे के पास वेजिटेबल्स है. तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग एक्सचेंज कर रहे हैं. मतलब पर्सन 1 इज गिविंग hen टू पर्सन 2 whereas पर्सन 2 इज गिविंग वेजिटेबल्स टू पर्सन 1. ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग गुड्स एंड सर्विसेज का गिव एंड टेक कर रहे हैं, राइट. एक को अगर hen चाहिए तो वो उसको hen दे रहा है और बदले में दूसरा वाला उसको क्या दे रहा है, गुड्स और सर्विसेज के बदले में उसको गुड्स और सर्विसेज ही दे रहा, मतलब वेजिटेबल दे रहा, राइट. तो दिस एक्सचेंज इज नोन एज व्हाट, दिस एक्सचेंज इज नोन एज बार्टर सिस्टम. जब गुड्स और सर्विसेज के बदले में गुड्स और सर्विसेज ही एक्सचेंज कर रहे हैं तो ये प्रोसेस को, ये सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, ये सिस्टम को हम लोग बोलते हैं बार्टर सिस्टम. मतलब मैम जब पैसे नहीं हुआ करते थे तो ऐसा होता था क्या. हाँ, ऐसा होता था कि गुड्स और सर्विसेज के बदले में गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज करते थे और इसको एक नाम दिया है विच इज नोन एज बार्टर सिस्टम. बट ये बार्टर सिस्टम तो थी, बट बार्टर सिस्टम के ऐसी क्या डिफिकल्टीज अराइज हुई कि मनी का इवोल्यूशन हुआ, ये हम लोग समझेंगे. सो व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम. पर्सन 1 हैज ज्वेलरी but he wants wheat. Person 2 has apple but he wants guitar. अब देखो बार्टर सिस्टम मतलब क्या. बार्टर सिस्टम मतलब एक्सचेंज कर रहे हैं, काय का, गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज कर रहे हैं. तो पर्सन 1 के पास क्या है, पर्सन 1 के पास ज्वेलरी है बट उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए व्हीट. और पर्सन 2 के पास क्या है, पर्सन 2 के पास एप्पल्स है बट उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए गिटार. अब जब पर्सन 1 और पर्सन 2 मिलते हैं और उन्हें अगर एक्सचेंज करना है, मतलब इनके बीच में बार्टर सिस्टम हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा. क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैम इनकी जो ज़रूरतें हैं, इनकी जो वांट्स है वही तो नहीं मिल रही, राइट. वो ही नहीं मिल रही क्योंकि पर्सन 1 को क्या चाहिए, पर्सन 1 को व्हीट चाहिए बट पर्सन 2 के पास क्या है, पर्सन 2 के पास एप्पल्स है. Whereas person 2 wants guitar, but person 1 के पास क्या है एक्सचेंज करने के लिए, person 1 has jewelry, right. तो ये दोनों के बीच में एक्सचेंज हो पाएगा क्या, बार्टर सिस्टम हो पाएगी क्या, नहीं हो पाएंगी, राइट. सो दिस इज द बिगेस्ट डिफिकल्टी इन बार्टर सिस्टम कि जो हमारी जो ज़रूरतें हैं, हमारी जो नीड्स है, वो मतलब एक्सचेंज जब हमें करना है तो सामने वाले के इससे मिलना ज़रूरी है, वो मिलेगी तभी हम लोग एक्सचेंज कर पाएंगे, right. So there is no coincidence of want. This is the biggest difficulty in barter system. So first both of them have different wants. दोनों की wants अलग अलग है, both of them have different wants. There is no double coincidence of want. No double coincidence of want मतलब क्या कि person 1 has jewelry but he wants wheat, whereas for exchange person 2 has apples but he want गिटार. तो इन दोनों की जो इच्छाएं हैं, इन दोनों की जो ज़रूरतें हैं, इन दोनों की जो वांट्स है वो सेम नहीं है, वो कोइंसाइड नहीं हो रही, इसीलिए इन दोनों के बीच में एक्सचेंज हो पाएगा क्या,
इन दोनों के बीच में एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो ये क्या है, ये सबसे बड़ी डिफिकल्टी है बार्टर सिस्टम में। जब दो लोगों के बीच में एक्सचेंज ही नहीं हो पा रहा है तो उनकी वांट्स, उनकी ज़रूरतें कैसी पूरी होगी, right? So this is the biggest difficulty in barter system. Both of them have different wants, no double coincidence of want. Second difficulty is jewelry cannot be compared to guitar. अब मुझे ये बताओ, जब आप लोग एक्सचेंज करोगे, सपोज आपके पास ज्वेलरी और उसको गिटार चाहिए, वो है, ठीक है, आप ज्वेलरी और गिटार के बीच में एक्सचेंज कर रहे हो, तो आप ज्वेलरी और गिटार को कंपेयर कर सकते हो क्या कि 1 ज्वेलरी इज इक्वल्स टू 1 गिटार, ऐसे कंपेयर कर सकते हो? नहीं कंपेयर कर सकते। देयर इज नो स्टैंडर्ड यूनिट, राइट? सो ज्वेलरी कैन नॉट बी कंपेयर्ड विथ गिटार। ज्वेलरी को हम लोग गिटार से कंपेयर नहीं कर सकते। हर इसकी क्वालिटीज, हर इसकी जो वैल्यू है वो अलग होती है, राइट? सो ज्वेलरी कैन नॉट बी कंपेयर्ड विथ गिटार। ज्वेलरी ज्वेलरी होती है और गिटार गिटार होता है, राइट? थर्ड, wheat and apple cannot be stored for very long period. अब जैसे कि आपके पास एप्पल है, आप एप्पल के बदले में आपको कुछ चाहिए, आप एप्पल देने के लिए रेडी हो, बट ये एप्पल्स आपके कितने दिन तक अच्छे रहेंगे? बहुत दिन तक अच्छे रहेंगे क्या? नहीं। एप्पल क्या है? ये पेरिशेबल गुड है, सो एप्पल खराब हो जाएगा, राइट? सो व्हीट एंड एप्पल कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड। ज़्यादा टाइम के लिए हम इसको स्टोर करके नहीं रख पाएंगे, ये भी एक डिफिकल्टी है। Now fourth, jewelry and guitar cannot be divided into parts. Jewelry and guitar cannot be divided into parts. ये fourth difficulty है। अब जब आप exchange करते हो और आप बोलते हो कि ज्वेलरी के बदले में आपको गिटार चाहिए, बट यू थिंक कि 1 ज्वेलरी इज नॉट इक्वल्स टू 1 गिटार, आपको लगता है कि वो वर्थ नहीं है अगर हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं तो आप लोग इसको कट कर सकते हो क्या? आप डिवाइड कर सकते हो क्या कि मैं आधा गिटार दूंगा सिर्फ? ऐसे कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। आप भले ही व्हीट में आप एप्पल के लिए कर सकते हो कि 1 kg एप्पल, 2 kg एप्पल, 1 kg व्हीट, ऐसे कर सकते हो, बट फॉर सम आइटम्स यू कैन नॉट डिवाइड देम, राइट? जैसे आप गिटार को डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे आप ज्वेलरी को डिवाइड नहीं कर सकते। So this is the fourth problem, which is jewelry and guitar cannot be divided into parts, right? Now last problem is problem of repayment in the exact same condition if exchanged on credit. अगर हम लोग क्रेडिट पे एक्सचेंज करते हैं तो रीपेमेंट का सेम कंडीशन में रीपेमेंट करने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। मतलब क्रेडिट मतलब क्या? हम लोग बोलते हैं कि अगर हमें व्हीट चाहिए तो हम लोग व्हीट ले लेंगे, बट यही व्हीट हम लोग कुछ दिन बाद उसे रिटर्न कर देंगे, ठीक है? बट अब जो व्हीट उसने हमें दिए थे वही व्हीट हम सेम उसे दे पाएंगे क्या? ये ज़रूरी नहीं है कि हम उसको वही क्वालिटी का व्हीट दे पाएंगे, वही सेम कंडीशन में व्हीट दे पाएंगे, राइट? सो प्रॉब्लम ऑफ रीपेमेंट इन द एग्जैक्ट सेम कंडीशन इफ एक्सचेंज ऑन क्रेडिट, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो देयर आर 5 problems in the barter system. क्या? First, no double coincidence of want. दोनों की wants coincide हो रही है क्या? नहीं हो रही, इसीलिए हम लोग barter system दोनों के बीच में exchange होगा क्या? नहीं होगा। So the first difficulty is no double coincidence of want. Second difficulty, jewelry cannot be compared with guitar. Jewelry और guitar का comparison है? नहीं है। Third difficulty, wheat and apple cannot be stored for a longer period of time. Fourth difficulty, jewelry and guitar cannot be divided into parts. Jewelry और guitar को तुम लोग divide कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते. And the last one, fifth difficulty is problem of repayment in the exact same condition if exchange on credit. अगर हम क्रेडिट पे एक्सचेंज करते हैं तो सेम कंडीशन में हम उसे रिटर्न कर पाएंगे क्या? ये भी ज़रूरी नहीं है। सो देयर आर 5 डिफ़िकल्टीज इन बार्टर सिस्टम। और ये डिफ़िकल्टीज़ के वजह से क्या हुआ? ये डिफ़िकल्टीज़ के वजह से हमें मनी हैज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस, मनी हैज़ इवॉल्व्ड, ओके?